हवा में राज खुले थे। पुराना गांव, बहुत पुराना। पेड़ों के साए लंबे, डरावने। गांव वाले फुसफुसाते, धीरे धीरे बातें करते। उन्हें कहानियां पता थीं, काली हवेली की कहानियां। गांव के किनारे एक टूटी फूटी हवेली, काली हवेली। कभी बहुत बड़ी, अब खंडहर, खिड़कियां जैसे खाली आंखें। लोहे का गेट खुला, हवा में चरमराता। एक चेतावनी, कोई अंदर नहीं जाता। 50 साल से हवेली खाली। दीवारों के पीछे एक काला साया, एक दर्दनाक हादसा। लोग फुसफुसाते, एक बदले की आत्मा, सफेद साड़ी वाली औरत। उसकी चीखें हवा में गूंजती। काली हवेली की कहानी डरावनी थी, लेकिन कहानियों में रंग तो लगता ही है। या सच में कुछ दोस्त जानने वाले, उनकी जिज्ञासा उन्हें खतरनाक रास्ते पर ले जाएगी। राजू निडर था, या वो दिखावा करता था? वो कहानियों पर हंसता था। भूत बच्चों के लिए होते हैं। मुझे रहस्य पसंद है। लेकिन उसकी आंखों में डर था। मुझे पत्तों की आवाज से भी डर लगता है। लेकिन वो अपने दोस्तों को अकेले नहीं जाने देता। हीरो बनने का मौका था। हमें वहां जाना चाहिए, राजू बोला, हवेली की तरफ इशारा करते हुए। ये एक चुनौती थी, खुद की हिम्मत की। पूजा ने होंठ दबाया, आंखों में डर और उत्साह। छोटू का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन बुआ जी की बातें। छोटू हकलाया, बुआ जी गांव की सबसे बुजुर्ग, उन्हें सच पता था। उन्होंने मना किया था। राजू हंसा, उसकी आवाज खामोशी में गूंजी। बूढ़ियों की कहानियां। उसने कहा। पूजा डर के बावजूद मान गई। चुनौती स्वीकार। वे काली हवेली जाएंगे। दोपहर का सूरज, लंबे साए। हवेली के पास गेट चरमराया। पूजा की रूह कांप गई। राजू भी झिझक रहा था। अंदर हवा भारी, घुटन, धूल के कण नाच रहे थे। खिड़कियों से हल्की रोशनी, खामोशी गहरी दम घोंटने वाली। हर कदम की आवाज गूंजती, मकड़ी के जाले जैसे भूतिया उंगलियां। सड़न की गंध पुरानी, दर्दनाक। वे मुख्य हॉल में पहुंचे। बड़ी सीढ़ियां, ऊपर के तल तक। अचानक हवा का झोंका, एक दरवाजा बंद हुआ। छोटू उछल पड़ा, डर से। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ठंड बढ़ती गई। लंबे गलियारे के आखिर में एक कमरा। दरवाजा खुला, जैसे बुला रहा हो। कमरा अंधेरा, हवा में अजीब खुशबू। दीवार पर एक शीशा, पुराना, धुंधला। कुर्सी पर एक सफेद शॉल, जैसे कोई अभी उठा हो। अचानक पूजा की गर्दन पर ठंडी सांस। वो घूमी, दिल तेज धड़क रहा था। वहां कुछ नहीं था, लेकिन शॉल गायब थी। उसने फुसफुसाया, आवाज कांप रही थी। राजू, उसका साहस अब कम हो रहा था। उसने सिर हिलाया। छोटू उसकी बाह से चिपका हुआ था, आंखें डर से चौड़ी। वे किसी चीज से टकरा गए थे, किसी अलौकिक चीज से। S2 मीडिया ग्रुप। Mysterious glowing object in the dark. Ghostly apparition in a dark room at a stock at a distribute underscore equally. देखा तुमने? धूल भरे अटारी में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। इसके पन्ने पुराने थे। स्याही हल्की हो गई थी, लेकिन शब्दों ने उनकी रूह को कंपा दिया। ये रूपा नाम की एक महिला की डायरी थी। रूपा एक खूबसूरत नर्तकी थी। वह 50 साल पहले हवेली में रहती थी। उसने एक आदमी के बारे में लिखा था, एक प्रेमी जिसने उसे धोखा दिया था। उसने उसकी सबसे कीमती चीज चुरा ली थी, दिल के आकार के लॉकेट वाला एक चांदी का हार। डायरी के अनुसार रूपा की हवेली में मृत्यु हो गई थी। एक दुखद दुर्घटना। लेकिन उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण इसकी दीवारों के भीतर फंसी रही। उसने विश्वासघात और अपने हार की चोरी का बदला मांगा। ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन राजू ने उपहास किया। बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। उसने शॉल को हिलते देखा था। उसने ठंडी सांस महसूस की थी। उस रात जब बाहर तूफान आया, तो उनका सामना हुआ। दालान के साए से एक सफेद आकृति फिसलती हुई निकली। ये रूपा थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। अरे नहीं, वह क्या है? वह उनकी ओर बढ़ी। उसकी निगाहें पूजा पर टिकी थी। उसके हाथ में चांदी का हार था। दिल के आकार का लॉकेट मंद रोशनी में चमक रहा था। यह डायरी से हार था। छोटू चिल्लाया, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। राजू जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि पूजा को भूतिया आकृति के लिए सहानुभूति की एक अजीब भावना महसूस हुई।
आप क्या चाहती हैं? पूजा ने पूछा। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। आकृति उसके सामने रुक गई। उसकी आंखें गहरे दुख से भर गईं। उसने हार आगे बढ़ाया। यह एक भेंट थी या शायद एक विनती। जमीन हिल गई, हवा चीखी, बारिश खिड़कियों से टकराई। रूपा की आवाज हवेली में गूंज उठी। यह एक शोकाकुल विलाप था जो दर्द और क्रोध से भरा था। हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। जल्दी करो इधर। दोस्तों को पता था कि उन्हें भागना है। हवेली उनके चारों ओर ढह रही थी। वे अंधेरे गलियारों से भागे। रूपा के रोने ने उन्हें आगे बढ़ाया। वे तूफान में बाहर निकले, हवा के लिए हाँफ रहे थे। उनके पीछे काली हवेली ढह गई। दीवारें अंदर गिर गईं, रहस्यों और दुखों को दफन कर दिया। तूफान थम गया, मानो हवेली ही उसे बंदी बनाकर रखे हुए थी। थके हुए और भयभीत दोस्तों ने गांव वापस जाने का रास्ता बनाया। वे अपनी जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन वे काली हवेली में अपनी रात को कभी नहीं भूलेंगे, न ही वे रूपा को भूलेंगे। पुराना गांव में जीवन सामान्य हो गया। लगभग ग्रामीणों ने अपना जीवन फिर से बनाया। उस रात की यादें फीकी पड़ गईं, लेकिन राजू, पूजा और छोटू के लिए नहीं। मैं अभी भी उस रात के बारे में सोचता हूँ, तुम्हें पता है। मैं भी। इसने हमें बदल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि 1 साल हो गया है। वे बदल गए थे। राजू अब अलौकिक को खारिज करने में इतनी जल्दी नहीं करता था। छोटू हालांकि अभी भी आसानी से डर जाता था, लेकिन एक नए साहस के साथ खुद को आगे बढ़ाता था। और पूजा इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि कुछ अधूरा है। उनके भागने के 1 साल बाद उन्होंने खुद को काली हवेली के खंडहरों की ओर खींचते हुए पाया। यह जगह खरपतवारों से भरी हुई थी। कभी वहां खड़ी हवेली के प्रमाण के रूप में केवल कुछ ढहती दीवारें ही रह गई थीं। हवा में शांति का एहसास था। दमनकारी माहौल चला गया था। रूपा की उपस्थिति अब महसूस नहीं हो रही थी, मानो उसे आखिरकार शांति मिल गई हो। लेकिन मलबे में कुछ चमक रहा था। देखो वहां पर, वह क्या है? यह चांदी का हार था। दिल के आकार का लॉकेट धूप में चमक रहा था। पूजा ने ध्यान से उसे उठाया। यह छूने में ठंडा था, लेकिन उसे कोई डर नहीं लग रहा था, केवल एक गहरा दुख। यहाँ कुछ लिखा है, जो चुराया गया था उसे लौटा दो और शांति पाओ। जैसे ही उसने लॉकेट को अपने हाथ में घुमाया, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। पीछे की तरफ एक छोटा सा शिलालेख। उस पर लिखा था, जो चुराया गया था उसे लौटा दो और शांति पाओ। अब मैं समझती हूँ। रूपा बदला नहीं चाहती थी, वह न्याय चाहती थी। पूजा ने उस आदमी का पता लगाने की कसम खाई जिसने रूपा को धोखा दिया था। वह हार लौटा देगी। वह सुनिश्चित करेगी कि रूपा को आखिरकार वह शांति मिले जिसकी वह हकदार थी। हालांकि काली हवेली का खिंचाव दूर नहीं हुआ था। यह मलबे के नीचे दबे रहस्यों की एक भूतिया याद के रूप में रह गया। और दोस्तों को पता था गहराई से कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।